Assalamu alaikum to you all. This is Majid Mohammed and today we are going to study theories of the origin of the state. रियासत के ओरिजिन की थ्योरीज़ को आज से हम स्टडी करेंगे। तो आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, रियासत के डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी। दूसरी भी अहम जो थ्योरीज़ हैं ओरिजिन ऑफ द स्टेट की, उनको भी हम स्टडी करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जो थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट है वो बहुत ही एक कदीम थ्योरी आप कह सकते हैं कि स्टेट के ओरिजिन की एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है, बहुत ही एक ओल्ड थ्योरी है स्टेट के ओरिजिन की। ये एक सच बात है कि अगर हम इसे 21st सेंचुरी में स्टडी करते हैं तो यकीनन ये थ्योरी हमें बहुत ही एक मुज़िका-खेज़ थ्योरी लगती है, एक यूज़लेस थ्योरी लगती है और एक स्पेकुलेटिव थ्योरी लगती है। लेकिन अपने दौर में इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस थी वो 18th सेंचुरी तक रही, यानी 18वीं सदी तक इस थ्योरी की अहमियत मौजूद रही। फिर 18वीं सदी के बाद जो दूसरी थ्योरीज़ आई उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट था, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था इस थ्योरी का, वो ये था कि द स्टेट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, यानी खुदा ताला की तरफ से स्टेट क्रिएट की गई है। तो आज हम पढ़ते हैं कि स्टेट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। तो इस थ्योरी का कहना था कि it is not a man-made institution, it is a divine institution which is created by the God। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है यही बहुत ही एक फेलेशियस आर्गुमेंट लगता है। तो जो दूसरा आर्गुमेंट है इस थ्योरी का वो है कि किंग्स आर डिवाइनली अपॉइंटेड, यानी जो किंग्स आज रूल कर रहे हैं दुनिया पर, स्टेट्स पर, उनको खुदा ताला की जानिब से अपॉइंट किया गया है ताकि वो रूल करें। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका ये सीधा मतलब जो है वो ये है कि जो किंग्स हैं उनकी अथॉरिटी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है। जब खुदा ताला की जानिब से उन्हें अपॉइंट किया गया है तो फिर किंग्स की अथॉरिटी एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है। जो तीसरा बेसिक आर्ग्यूमेंट है इस थ्योरी का वो ये है कि द किंग्स आर आंसरेबल टू गॉड अलोन, यानी जो किंग्स हैं वो खुदा ताला के सामने जवाबदार हैं, खुदा ताला के सामने अकाउंटेबल हैं, बिकॉज द गॉड हैज़ अपॉइंटेड देम। तो इसलिए जो अवाम है या जो सब्जेक्ट्स हैं किंग्स के, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो किंग्स की अथॉरिटी को चैलेंज करें या किंग की अथॉरिटी को क्वेश्चन करें, उनसे सवाल करें, उन्हें अकाउंटेबल ठहराएं, उनसे पूछें कि स्टेट को किस तरह आप रन कर रहे हैं, ये जो इतना रेवेन्यू जनरेट होता है ये कहाँ पर खर्च होता है। यानी इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आम तौर पर आजकल हुक्मरानों से पूछे जाते हैं वो किंग्स से नहीं पूछे जा सकते, बिकॉज दे आर द आंसरेबल टू गॉड अलोन। तो ये तीन बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे जिन पर ये थ्योरी बेस करती थी, जिस पर जो बुनियाद था इस थ्योरी का। फिर ये हुआ कि इस थ्योरी का एक मॉडर्न वर्जन आया। ये तो हमने देखा कि थ्योरी एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है, लेकिन फिर जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई तो फिर इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से एक मॉडर्न वर्जन पेश किया गया। अब जो ये मॉडर्न वर्जन था, ये वर्जन एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर गया, थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। अब ये जो थ्योरी है ये एक पार्ट है थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट का, ये उसका हिस्सा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये मॉडर्न वर्जन है। तो जो मॉडर्न वर्जन है उसके मुताबिक जो मॉडर्न वर्जन पेश किया गया था वो पेश किया गया था किंग जेम्स वन उसकी जानिब से। तो किंग जेम्स वन जो कि ख़ुद एक किंग था, तो उसने ये
थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग पेश की, ताकि वो किंग्स के रूल को जस्टिफाई कर सके, उसकी अथॉरिटी को लेजिटिमेसी दे सके। तो ये जो थ्योरी थी, इसका ये मानना था कि जो किंग्स हैं उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो अवाम को मिसगवर्न करें या मिस रूल करें। अब इसके पीछे बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट था। किंग जेम्स वन का कहना था कि द किंग कैन नेवर बी विशियस, बट इफ ही इज विशियस इट मीन्स द गॉड हैज सेंट हिम एज अ पनिशमेंट फॉर द पीपल। यानी कि किंग कभी भी एक ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन अगर किंग ख़राब है या उसकी जो गवर्नमेंट है वो ख़राब जा रही है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि खुदा ताला ने उस किंग को एज अ पनिशमेंट भेजा है, एक सज़ा के तौर पर आवाम पर मुसल्लत किया है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट था इस थ्योरी का, जो थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में पेश किया गया। तो ये आर्गुमेंट जब पेश किया गया, तो इस आर्गुमेंट के मुताबिक अगर किंग मिसगवर्न कर रहा है, मिसरूल कर रहा है स्टेट को, तो उसे पूरा हक हासिल है, बिकॉज he can never be vicious, but if he is vicious it means he has been sent by God as a punishment for the people, and now he has complete right to rule as he wish. तो इस तरह के आर्गुमेंट्स ये पेश किए गए थे थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में। तो ये मॉडर्न वर्जन था इस थ्योरी का। अब जो दूसरे अहम एक्सपोनेंट थे इस थ्योरी के, वो थे सर रॉबर्ट फिल्मेयर, जिन्होंने अपनी बुक पेट्रार्की में इस थ्योरी को पेश किया था, पेट्रार्की। तो ये आज हमने स्टडी किया थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट को, लेकिन कंक्लूजन के बगैर कुछ नहीं होता। कंक्लूजन भी एक अहम हिस्सा होता है किसी भी थ्योरी का। तो कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि इस थ्योरी की ये हकीकत है कि 21st सेंचुरी में कोई इतनी ज़्यादा ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में, या हम कह सकते हैं कि कुछ सेंचुरीज़ पहले इस थ्योरी की अहमियत थी, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसे बिल्कुल ही एक यूजलेस थ्योरी कहना मुनासिब नहीं होगा। इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद पॉलिटिकल साइंस के दूसरे टॉपिक्स को भी स्टडी करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।